हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. सो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो स्टेटमेंट है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइन करता है, लेकिन जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है वो यहाँ पे कम स्टेबल होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड. सो हम जानते हैं कि हमारे पास हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है आरबीसीज में यानी कि रेड ब्लड सेल में वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन जो है सारे बॉडी सेल्स में रीच करती है. लेकिन अगर हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है, और ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो लगभग 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, और इसी कारण से जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ वो कंपेरेटिवली 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से. इसलिए अगर हम ज़्यादा देर किसी ऐसी जगह में जहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो अब कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करके उससे हमारी बॉडी सेल्स में पहुंचा देगा और ऑक्सीजन से वो बाइंड नहीं करेगा, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. सो हमारे पास जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो कहा गया है कि लेस स्टेबल है. सो यहाँ पे इसी कारण से स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.